हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड एंड दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू ऑल दैट यूके पीसीएस 2024 नोटिफिकेशन इज आउट गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू दिस अपर पीसीएस नोटिफिकेशन ऑफ यूके पीसीएस सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। डाउट्स रिलेटेड टू कब हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब लास्ट डेट है, राइट, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, मेंस का सिलेबस इसका कैसा है, यूपीएससी से कितना मिलता जुलता है। जो यूपीएससी, देखो कौन कौन इनको टारगेट कर सकता है। पहला तो उत्तराखंड में जो भी बच्चे हमारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये फॉर्म भरना ही चाहिए। सेकंड, जो भी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, जो भी सबऑर्डिनेट सर्विस की तैयारी कर रहा हो उत्तराखंड एस्पिरेंट्स, आप लोगों को भी ये फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए गाइज, आपको भरना चाहिए क्योंकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा टू कवर द सिलेबस ऑफ दिस अपर पीसीएस और आपको करना चाहिए, राइट, क्योंकि आपको भी पता है ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है इसमें और एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा आपको करने का। दूसरा, जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है एंड अपना बाकी स्टेट पीसीएस भी देता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, पीपीएससी, जहां पर हिंदी हमारी कंपलसरी होती है, यहां पर भी हिंदी कंपलसरी मिलेगी, तो ये फॉर्म आउटसाइडर्स भी भर सकते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा वुमेन का यहाँ पर कहां पर रिजर्वेशन है उत्तराखंड फीमेल के लिए, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसके थ्रू। ऑल्सो मेंस का सिलेबस देखेंगे हम कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पर पहले के मुताबिक जो यूके पीसीएस देता हुआ आ रहा है, मैं बता दूं आपका यूके पीसीएस का मेन सिलेबस चेंज हुआ है, प्रीलिम सिलेबस सेम है। पूरी डिटेल्स हम जानेंगे, आराम से बैठो, कोई इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है और वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है। आराम से थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो आपको पूरे नोटिफिकेशन का सार मिल जाएगा यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। एक तो प्रॉब्लम ये होती है ये पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में लिखा रहता है, राइट, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पर क्या है, तो एक मैं आपको ढंग से समझा दूंगा इसमें। एंड वॉच इट टिल द लास्ट, बिकॉज जब भी ये नोटिफिकेशन आता है तो मैंने ये देखा है कि उत्तराखंड के रीजनल कोचिंग सेंटर्स इसके काफी ज्यादा चार्जेस लेने लग जाते हैं गाइस, राइट। एग्जॉर्बिडेंट प्राइसेस में आपको कोर्स बेचे जाएंगे, कोर्स आपको डिजाइन करके मिलेगा, बट वी आर प्राउड टू अनाउंस कि हम आपके लिए एक यूके पीसीएस का कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपके लिए फाउंडेशन कोर्स होगा जो शुरुआत कर रहा है, राइट, और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होगा जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया लेकिन उसको उत्तराखंड में होल्ड बनाना है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में यू विल बी सीइंग। अगर आप हमसे एसोसिएटेड है तो आपको हमारे अदर प्रोग्राम्स के बारे में भी पता होगा। वी ट्राई टू कीप इट अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल, राइट, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो एक बार नोटिफिकेशन पे नजर रखते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन है गाइस, आज ही रिलीज हुआ है 14th of March, ठीक है, 14th of March लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म। आप आज से ही भर सकते हो इसको। आई वुड से कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी भर दो, अदरवाइज लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है लास्ट में रश ज्यादा होता है, लास्ट में सर्वर की प्रॉब्लम्स होती हैं। जितनी जल्दी हो सके आप ये फॉर्म को भरो। लास्ट डेट कब है आपकी? 3rd of April, 3rd of April आपकी लास्ट डेट है। बाकी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये तो 9 अप्रैल टू 18 अप्रैल किस चीज के लिए है कि अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करना है फॉर्म में, कुछ गलत भर दिया वो सही करना है तो 9 अप्रैल, आप ये सब भूल जाओ, 3rd अप्रैल को ध्यान में रखो। तो आपको लास्ट डेट पता चल गई फॉर्म कब तक भरना है। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई एम सेइंग, आप सभी को ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, क्योंकि ये वंस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको 2-3 साल बाद ये फॉर्म देखने को मिला। आखिरी फॉर्म 2021 में आया था, राइट। अब हम चलते हैं इसकी कुछ वैकेंसीज पे। वैकेंसीज पता होनी चाहिए, दीज आर ओपन फॉर एसडीएम की कितनी है, डीएसपी की कितनी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। बाकी ये सब देखने की आपको जरूरत नहीं है, इसको फुर्सत में आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी नहीं। मेन चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दिस इज द वैकेंसी चार्ट ओवर हियर। देखो ये डिप्टी कलेक्टर की वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलेगी। जनरल के लिए 8, ओबीसी के लिए 1, टोटल 9। आप जब इसे समझ रहे होगे तो ये क्या चीज है, ये वो चीज है क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे उत्तराखंड में रिजर्वेशन जो आया था, यहाँ पर उत्तराखंड महिलाओं के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं, वो भी अनारक्षित, मींस जनरल कैटेगरी की 2 सीटें उत्तराखंड महिला के लिए, समझ रहे हो, तो ये इस कॉलम का मतलब है। डीएसपी के लिए आप देखोगे यहाँ पर जनरल के लिए 9 सीट्स हैं, टोटल 17 सीट्स, क्योंकि ओबीसी के लिए भी यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है, एससी के लिए भी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट सॉर्ट आफ्टर जॉब्स यही रहती हैं और इसी को आप एम करते हो। बट यहाँ पर काफी सारी पोस्ट अलग अलग आई हैं और टोटल पोस्ट जब आप देखोगे, पॉज करके देखो आराम से, पुलिस उपाधीक्षक, देखो अगर किसी को, ये तो डीएसपी वाली पोजीशन होगी, जिसको नहीं पता, ठीक है, ये डीएसपी है या एसडीएम है। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी पे इतना फोकस नहीं करते हैं। ये हमारा होम कमांडेंट, जिला कमांडेंट को क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वाली पोजीशन है। ये आपका यहाँ पर ग्रेड पे भी डिफाइंड है, ठीक है। सहायक, ये ARTU,
जिला पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, इसकी भी एक सीट है यहां पर। कार्य अधिकारी, ये आपका है वर्किंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज, पंचायत, राइट। ओवर हेयर देन यू विल सी, जस्ट वेट, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट विलेज इंडस्ट्री ऑफिसर, समझ रहे हो, ये थोड़ा सा आपको भी नजर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट विलेज। तो इट डजेंट मैटर कि ये क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम वही रहता है और आपको वैकेंसीज और आपको एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप समझना चाहते हो यहाँ पर 6 वैकेंसीज है इसकी। मोस्टली पोस्ट के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ 2 चीजें ऐसी, 2 पोस्ट ऐसी जहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए, जहां पर एक एक्स्ट्रा वैकेंसी, एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी की जरूरत है, राइट। यहाँ पर हम एज क्राइटेरिया भी देखने वाले हैं, तो रुके रहो, आराम से हम सारी चीजें देखेंगे, डोंट रश, सब कुछ आपको 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता, आराम से बैठो, राइट। कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है गाइस। जितना देखोगे उतना आप कंफ्यूज होगे और उतना आप सिर्फ वीडियो टू वीडियो ही घूमते रहोगे। आप देखोगे आधे घंटे की जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी, आपने उसमें 1-2 घंटे बर्बाद कर दिए। आपका उप शिक्षा अधिकारी क्या है? सब एजुकेशन ऑफिसर, उप शिक्षा अधिकारी, सब एजुकेशन ऑफिसर। यहां पर काफी सारी पोस्ट आपको देखने को मिली है, 26 जनरल में, 58 टोटल। लेकिन यहां पर आपके पास कंडीशन ही यही है सिर्फ इस पोस्ट के लिए, और एक और पोस्ट है जहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, वेल एंड गुड चांस, क्योंकि यहां पर आपका कॉम्पिटिशन कम होने वाला ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपका अगला आ रहा है परिवीक्षी अधिकारी, परिवीक्षी अधिकारी, ये क्या होते हैं? प्रोबेशन ऑफिसर, महिला सशक्तिकरण एंड बाल विकास विभाग में, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा डिपार्टमेंट होता है स्टेट का, उसमें आपको जॉब मिलती है प्रोबेशन ऑफिसर की, एक पोस्ट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर भी आपके लिए कुछ सोशल, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इन 2 पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, एक आपका सब ये जो ऑफिसर था एजुकेशन ऑफिसर, और यहाँ पर हमारा प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। फिर आपका आ रहा है फाइनेंस अधिकारी, दिस विद अधिकारी मीन्स फाइनेंस अधिकारी, सहायक आयुक्त मीन्स असिस्टेंट कमिश्नर, कौन सा विभाग है? ये अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री। राज्य कर अधिकारी, सेल्स टैक्स ऑफिसर, 53 वैकेंसीज यहाँ पर, 29 जनरल के लिए। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पर 7 वैकेंसीज टोटल, 5 जनरल के लिए। टोटल वैकेंसीज कितनी है हमारे पास? 189। आपके पास जनरल कैटेगरी के लिए 105 वैकेंसीज है, काफी ह्यूज वैकेंसीज है कहीं से, राइट। एससी कैटेगरी 35 वैकेंसीज टोटल, एससी कैटेगरी ओवर हेयर 35 वैकेंसीज। एसटी कैटेगरी 6 वैकेंसीज टोटल, 28 फॉर ओबीसीज, 15 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये तो हुई आपकी वैकेंसीज की बात, ठीक है। अब थोड़ा नीचे जाते हैं हम, यहाँ पर कुछ नहीं, ये सब आप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देखने की कोशिश करो। यहाँ पर ये 2 पोस्टों के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो मैंने बताया, आपको 2 पोजीशन बताई आपको, एक सब एजुकेशन ऑफिसर और एक प्रोबेशन ऑफिसर। सब एजुकेशन ऑफिसर के लिए आपको किसी विश्वविद्यालय में प्रस्नातक उपाधि चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और प्रोबेशन ऑफिसर के लिए आपको जो सोशल साइंसेज में रिलेटेड हो आपका सब्जेक्ट, समाज शास्त्र, ठीक है। तो वहां पर इन स्टूडेंट्स को जिनकी सोशल साइंसेज में मास्टर्स वगैरह, उनको फायदा मिलेगा प्रोबेशन ऑफिसर के लिए। देखो यहाँ पर कुछ आपके लिए कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी डीएसपी से रिलेटेड, राइट। हाइट 167.7 होनी चाहिए। यहाँ पर प्रवृत्ति क्षेत्रों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट होती है। 76.5 आपकी चेस्ट की नाप होना चाहिए, राइट। तो ये आप देख सकते हो। जिला कमांडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए भी आपके पास यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस, वेरिकोज वेन्स, इस सब से मुक्त होने चाहिए, राइट। यहाँ पर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। ये इस वाले पार्ट में, बाकी पॉइंट छोड़ दो, आप इस वाले पॉइंट पे आओ, कैसे अप्लाई करना है। आप डायरेक्टली यूके पीसीएस की साइट पे जाना। फॉर द स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करो यूके पीसीएस साइट, यहाँ पर आपको खुलेगा यूके पीसीएस साइट। टॉप पोजीशन पे क्लिक करो, यहाँ पर टॉप पे जो आपके पास आ रहा है, एंड उसके बाद आपको जाना है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर दिख रहा है आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे जाके यू विल बी सीइंग दिस उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस। यहाँ पर आप अप्लाई करो और वो आप आराम से कर लोगे, राइट। ये मैं उन स्टूडेंट्स की नजर में रखकर भी बता रहा हूं जो वेल अडेप्टेड नहीं है इन एग्जामिनेशन से, ठीक है। यहां पर पॉइंट नंबर 17 उनमें उन्होंने बता रखा है अपना फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, 172 फॉर दिस जनरल कैटेगरी। बाकियों के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर नॉट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप वेट कर रहे होगे कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी होनी चाहिए। 21 ईयर्स टू 42 ईयर्स गाइस, 42 टू। और ये इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि वैकेंसीज बहुत गैप में निकलती है, ठीक है, इसलिए 42।
जनरली जनरल कैटेगरी की यूपीएससी में कितनी होती है 32। यहाँ पे स्टेट पीसीएस में, उत्तराखंड स्टेट पीसीएस में यू विल गेट 42। ठीक है, और किस हिसाब से आप देखोगे इसे, इन ब्रैकेट्स में, मतलब आपका 2 जुलाई 1982 का उनसे बात का नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया था गाइस। एज क्राइटेरिया आपको पता चल गया। इस तो बीच में आपको देखना है फ्रॉम 2 जुलाई टू 1982 एंड 1 जुलाई 2003 से इसके बीच में आपको होना चाहिए। अब हम मेन चीज में आ जाते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, सर पैटर्न कैसे रहने वाला है, यूपीएससी टाइप आने वाला है या थोड़ा इजी रहता है। इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो देखोगे आप, लेट मी टेक यू टू द, देखो इसमें बाकी सारा हिंदी में लिखा है लेकिन ये सिलेबस आपके इंग्लिश में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा ये चीज। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3 फेजेस में एग्जाम होने वाला है। पहला प्रिलिमिनरी लाइक यूपीएससी, मेंस एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, इंटरव्यू एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेम पैटर्न में देखोगे GS1, जहां पर आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं लेकिन 150 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली आप क्या देखते हो हर पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, राइट, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी, लेकिन यहाँ के प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड जीके से आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन ओनली, इसलिए प्रीलिम्स क्लियर करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, राइट। और यूके जीके भी बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती। आई विल बी लाइक टेलिंग यू कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही सही से आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टॉप फैकल्टीज विल बी टीचिंग यू ऑल ऑफ दिस, राइट। तो आपको पूरा एक मैं अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा यहाँ पर। दूसरा सीसैट काफी इजी रहता है, ये क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 मार्क्स ईच के, तो ये क्वालिफाइंग रहता है, बहुत आसानी से आप क्लियर कर लोगे इसको बेसिक मैथमेटिक्स से। जो आजकल का यूपीएससी का सीसैट है उससे आप बिल्कुल इसको कंपेयर मत करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल होता रहता है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है गाइस, राइट। लेकिन आपको तैयार करने हैं आपके ये सब्जेक्ट जनरल स्टडीज के। ठीक है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे 1/4, यूपीएससी से अलग होती है, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कैसे तैयारी करनी चाहिए। इफ यू वांट अ वीडियो, कैसे तैयारी करनी है हमको, क्या क्या चीजें फोकस करनी चाहिए, कितने पीरियड पे क्या खत्म करना चाहिए, मेंस पहले पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स पहले पढ़ना चाहिए और साथ में कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, आपका डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है, अदरवाइज इतने सारे सब्जेक्ट में आप खो जाओगे। मेंस एग्जामिनेशन का आप देखोगे पैटर्न चेंज हुआ है फ्रॉम लास्ट जितने भी साल हुए। यहाँ पर आप देखोगे ये कंपलसरी पेपर होते हैं गाइस, जनरल हिंदी, राइट, इनका स्कोर देखा जाता है आपके पास यहाँ पे। then you will be getting this essay paper over here, 3 hours each. then one paper for general studies 1, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी वगैरह रहेगा। स्टडी GS2 similar like UPSC, you will be seeing polity, social justice, international relation। 3 similar like UPSC, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, जो भी यूपीएससी का सिलेबस है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये इजी हो जाता है। मैं सिर्फ जो उन लोगों को बोल रहा हूँ जो यूके पीसीएस पे फोकस रखते हैं, लोअर पीसीएस दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट सर्विसेज का दे रहे हैं, तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेहनत करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड की कमी होगी, कोई कमी नहीं होगी, राइट। हम एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू में, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, सिलेबस इस क्लास में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इफ यू वांट कि मैं सिलेबस भी डिस्कस करूं, आप मेरे को बताना। ठीक है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे कैसे क्या आपको, कैसे सब्जेक्ट GS1 कैसे करना चाहिए, GS2 कैसे करना चाहिए, राइट। एंड वी हैव ऑल दीज पर्टिकुलर मॉड्यूल्स रेडी फॉर यू। और इस पे लिए आप यहाँ पर देखो GS4 एथिक्स है, ये सारा चीज तो आप यूपीएससी के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे 7 और 8th पेपर जो आप देख रहे हो, दीज आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू उत्तराखंड स्टेट, नॉलेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, नॉलेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड मीन्स यहाँ पर उत्तराखंड की पॉलिटी, सोसाइटी, ज्योग्राफी पूछी जाने वाली है। तो ये सिर्फ 2 पेपर है, ये आप आराम से कवर कर सकते हो, आराम से 1 महीना भी मैं बोलूंगा ज्यादा, 1 महीने में भी आराम से कवर हो सकता है अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटी में म्युनिसिपैलिटी एंड आप पढ़ते हो म्युनिसिपैलिटी इन पंचायती राज पढ़ते हो ना, तो वही आपको बस अब स्टेट के उत्तराखंड के लेवल पे देख लेना है। आप स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ते हो यूपीएससी के लिए, सेंटर के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा उनकी पार्टीज और कब कौन इलेक्ट हुआ है वो देख लेना है। कोई मुश्किल नहीं है, आपका जो बेस आप GS2 के लिए बनाओगे उसमें इन डेप्थ में थोड़ा जाके आपको उत्तराखंड का अब देख लेना है। सपोज अभी तक आप हाईकोर्ट्स के सारे देख रहे थे, कहाँ कहाँ हाईकोर्ट है, आप थोड़ा उत्तराखंड के हाईकोर्ट की हिस्ट्री देख लेंगे,
बहुत इजीली इसका एक तरीका होता है कैसे आप इसको बेस बना के, पहले अपना बेस सॉलिड करना होता है गाइस। यहाँ पर जो भी प्रिपेयर कर रहा है, कैसे प्रिपरेशन करना है मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा। डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल विल बी अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। एक वो जो सबसे टक्कर वाले कंपटीशन आपका जिनसे होने वाला है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साइड बाय साइड ये पेपर भी दे रहे हो। दूसरे वो जो यूके पीसीएस के अपर पीसीएस लोअर पीसीएस देते हैं, बाकी भी एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, वो तो उनका इंटरमीडिएटरी लेवल है। सबऑर्डिनेट सर्विस वाला भी इसमें पीछे कहीं नहीं है, क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा डेडिकेटेड स्टडी से, रेगुलर स्टडी, डेडिकेटेड परसिवरेंस से आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट को भी हरा दोगे, क्योंकि आपका असली कॉम्पिटिशन यहां से आने वाला है, आई एम टेलिंग। बट बहुत आसानी से यू कैन बीट देम, राइट। तो कहीं ना कहीं टोटल स्कोर यहाँ पर आप देखो, दे टोटल स्कोर आपको बताएंगे 1500 मार्क्स मेंस के, फिर आपका इंटरव्यू मार्क्स है यहाँ पर 150 मार्क्स का, ग्रैंड टोटल 1650 मार्क्स। डजेंट मैटर, आपको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके जो वेपन है, आपके वेपन ये सब्जेक्ट है। आप जितना अच्छे से इन सब्जेक्ट को क्लियर करोगे उतना अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, आपको मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, राइट। Then you will be seeing the syllabus and all. If you want, I'll be discussing it in the separate video. If you want, I'll be discussing every particular syllabus, कैसे कैसे कवर करा, ये पूरा टिप्स में आ जाएगा गाइस। यू आर एट द राइट प्लेस। अगर आपने ये वीडियो क्लिक करी है तो यू आर एट द राइट प्लेस। नाउ लेट मी टेल यू दैट वी विल बी लॉन्चिंग फुल फ्लेजेड कोर्स फॉर यूके पीसीएस डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसका बेस अभी बनाना है, जिसको बहुत अच्छे से, एंड दैट टू इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। ऑल्सो फॉर दोज जिनका कमांड ऑलरेडी है, उनके लिए वी विल बी हैविंग सेपरेट क्रैश कोर्स गाइस। ठीक है, तो दो टाइप के कोर्स हम लेकर आएंगे यहाँ पर, फाउंडेशन कोर्स एंड वन इज योर क्रैश कोर्स, and that too हमारा only and only perspective is to provide you the info, provide you these lectures, provide you this content for UKPCS at a affordable price, not at exorbitant prices, right guys? So for any queries you try to contact on the given below query, ठीक है। नंबर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पर आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। कब कोर्स लॉन्च होगा, कब नहीं होगा, आपके लिए जल्दी मैं एक वीडियो ले आऊंगा, आप उस पर देखना, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। इफ यू वांट मी टू क्रिएट सम वीडियोस, आप यहाँ चाहते हो कि यहाँ पर इस एरिया में फोकस करो सर, यू कैन टेल मी इजीली, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सो दैट हम इसमें सही तरीके से गाइड होके पढ़े, ठीक है। गलत जगह फंस के आप अपने परेशानियां बढ़ा दोगे, ठीक है। आप कैसे अभी तक अगर आप यूपीएससी के लिए नहीं सोच रहे, तो कैसे यूपीएससी को साथ में नजर रखकर आप यूके पीसीएस भी दे सकते हो, कैसे सिर्फ आप यूके पीसीएस के लिए ही एलिजिबल हो। काफियों की प्रॉब्लम ये होगी कि वो 32 से अबव हो जाएंगे, लेकिन उन्हें लगेगा यार दे देना चाहिए, ठीक है। मिडल एज क्राइसिस बोलते हैं इसको, फॉर्म निकला दे देना चाहिए, तो वो भी बहुत आसानी से एक चांस ले सकते हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी, ठीक है। फॉर फीमेल टू इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर उत्तराखंड फीमेल टू, ठीक है गाइस। बाकी आप लोगों के साथ हम हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।